वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आरपीआर टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करते हैं। ये स्पिन रिएक्ट की किट है आरपीआर कार्बन की। आरपीआर टेस्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है। सिफिलिस एक डिजीज़ है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ होती है और ट्रेपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया जो इस डिज़ीज़ को कॉज करता है। तो उस बैक्टीरिया के डिटेक्शन के लिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। मेडिकल फिटनेस में भी और इन्फेक्शियस पैनल में भी ये टेस्ट इंक्लूड होता है। आरपीआर टेस्ट की डिफरेंट किट्स अवेलेबल हैं, लेकिन अभी तक जितनी भी मैंने यूज़ की हैं उन सब में स्पिन रिएक्ट जो है वो सबसे बेस्ट है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने का बहुत ही इजी वे है। सबसे पहले इस किट के बारे में जानते हैं कि इस किट को जो है आपने जो है रूम टेम्परेचर पे टेस्ट परफॉर्म करने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले फ्रिज से निकाल के रखना होता है, और जब टेस्ट परफॉर्म कर चुके हों तो इसको हम 2 to 8 डिग्री फ्रिज में स्टोर करते हैं। यानी कि इस किट की जो स्टोरेज है वो फ्रिज में होती है। अब इस किट के अंदर क्या क्या मौजूद होता है। इस किट के अंदर नेगेटिव कंट्रोल, पॉजिटिव कंट्रोल और ये बफ़र भी मौजूद है। और ये ग्रीन कलर की जो कैप है इसके अंदर आप बफ़र को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ड्रॉप अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप बफ़र को रिएजेंट को आप उसी बॉटल में रखें, उस ग्रीन बॉटल में ट्रांसफ़र ना करें, और एग्जैक्ट जो हमें मेजरमेंट चाहिए उसके हिसाब से आप उसको यूज़ करें तो आपका रिएजेंट काफ़ी लंबा चलेगा। अब देखें, ये जो ब्लू कलर की बोतल मैंने पहले दिखाई ये नेगेटिव कंट्रोल था, और रेड कलर कैप की जो बोतल है वो पॉजिटिव कंट्रोल है। ये दोनों कंट्रोल किट के साथ ही मिलते हैं। अब ये जो आरपीआर कार्बन रिएजेंट है ये डार्क बॉटल में, इसका मतलब कोई भी अगर रिएजेंट डार्क बॉटल में हो तो इसका मतलब है कि वो लाइट सेंसिटिव रिएजेंट होता है। तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो लाइट की वजह से कॉन्स्टेंटली अगर वो लाइट में मौजूद रहे तो उससे अफेक्ट हो सकती है। किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपने उसका किट लिटरेचर देखना है जो किट के साथ मिलता है। अब आरपीआर जो है इस किट का जो लिटरेचर इसमें हमने या किसी भी किट का लिटरेचर जो होगा उसमें सबसे पहले आपने प्रिंसिपल देखना है। फिर अगर कोई उसका रिएजेंट प्रिपरेशन करने वाला है तो प्रिपरेशन मेथड देखना है। उसके बाद आपने स्टोरेज और स्टेबिलिटी का चेक करना है कि किस टेम्परेचर पे हमने इसको स्टोर करना होता है और कितने टेम्परेचर पे रिएजेंट स्टेबल है। उसके बाद हमने सैंपल को देखना होता है कि हमें इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट का कौन सा सैंपल चाहिए, ईटीटी होल ब्लड चाहिए, सीरम चाहिए या प्लाज्मा चाहिए। फिर हमने मेथड चेक करना है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो क्वालिटेटिव मेथड शेयर करूँगी, और इस लिटरेचर में उन्होंने क्वालिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव दोनों मेथड जो हैं वो दिए हुए हैं, तो आपने लिटरेचर को एक दफ़ा अच्छी तरह पढ़ना है। अब लिटरेचर के मुताबिक हमें जो पेशेंट का सैंपल है वो सीरम चाहिए, और कितना चाहिए 50 माइक्रोलीटर। और ये आरपीआर कार्ड्स जो हैं ये भी किट के साथ ही मिलते हैं। इन कार्ड्स को हम लेबल कर लेंगे डेली, या फिर जब भी आप किट ओपन करते हैं अपनी लैब के एसओपी के मुताबिक आपने कंट्रोल रन करना होता है। कंट्रोल को मैंने माइनस और प्लस से लेबल कर लिया। माइनस का मतलब नेगेटिव कंट्रोल है और प्लस का मतलब जो है वो पॉजिटिव कंट्रोल है। अब सबसे पहले जो मैं पेशेंट के सैंपल्स को ले रही हूँ, पेशेंट की हमने आईडी लिख ली है। आप कोशिश करें कि आईडी ही हमेशा चूज़ करें, क्योंकि पेशेंट्स के नाम जो है वो सेम हो सकते हैं, तो उसकी वजह से रिज़ल्ट में मतलब कोई भी एरर आने के चांस हो सकते हैं रिपोर्टिंग में। और हर पेशेंट का फ़ाइल नंबर डिफरेंट होता है, तो इस वजह से कोशिश करें कि फ़ाइल नंबर या आईडी नंबर जो है वो आप जो है वो कार्ड पे लिख लें। अब 50 माइक्रोलीटर हम ईच सर्कल में डालेंगे, और इधर आपने ये केयर करनी है कि हर पेशेंट के सैंपल के लिए आपने टिप जो है वो चेंज करनी है, ताकि अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव हो और अगर आप सेम टिप यूज़ कर रहे होंगे तो आपके बाकी पेशेंट्स के रिज़ल्ट भी फॉल्स पॉजिटिव आने के चांस हो सकते हैं। अब हमने नेगेटिव और पॉजिटिव कंट्रोल को डालना है। नेगेटिव और पॉजिटिव कंट्रोल मैंने आपको किट के शुरू में भी दिखाए हैं, और एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। जो फर्स्ट सर्कल है वो नेगेटिव कंट्रोल का है, और जो सेकंड सर्कल है वो पॉजिटिव कंट्रोल का है। अब हमने एक एक ड्रॉप जो है इन दोनों कंट्रोल्स का हमने एक एक हर सर्कल में डालना है, यानी कि ये नेगेटिव कंट्रोल को हम नेगेटिव सर्कल में डालेंगे और पॉजिटिव कंट्रोल को हम पॉजिटिव सर्कल में डालेंगे।
और इस स्टिक की मदद से हम जो है केयरफुली अपने कंट्रोल को सेपरेट कर देंगे। शुरू में आपने देखा होगा जब मैंने सैंपल को डिस्पेंस किया था, तो जिस टिप से डिस्पेंस किया था उसी टिप की मदद से सैंपल को सर्कल में डिस्पेंस सेपरेट कर दिया था। उससे ही होगा जब हम रिएजेंट डालेंगे तो उसके बाद डायरेक्ट हम रोटर पर रख देंगे तो ऑटोमेटिकली वो सैंपल के साथ मिक्स हो जाएगा। इसी तरह पॉजिटिव कंट्रोल को भी हम स्टिक की मदद से केयरफुली जो वो सेपरेट कर देंगे और इनको फिर हम शार्प कंटेनर में या येलो कीस में, जो बायोमेडिकल वेस्ट कीस होता है उसके अंदर हम डिस्कार्ड करेंगे। अब हमें रिएजेंट जो है वो ना वो 20 माइक्रोलीटर चाहिए। अब इधर से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। अगर आपका पेशेंट सैंपल्स बहुत ज़्यादा हैं और आप अपने रिएजेंट को सेव भी करना चाहते हैं तो फिर आप अपनी डाइल्यूशंस को हाफ़ कर लें, यानी कि पेशेंट का सैंपल 25 माइक्रोलीटर ले लें और रिएजेंट जो वो 10 माइक्रोलीटर ले लें। तो इस तरह आप जो अपने रिएजेंट को ज़्यादा पेशेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक तरह से आपका एक्सपेंस सेव हो सकता है। लेकिन अगर एक्सपेंस इशू नहीं है, बड़ा हॉस्पिटल है या, तो फिर आप जो है वो इसी मेथड को फॉलो करें। 50 माइक्रोलीटर पेशेंट का सीरम और 20 माइक्रोलीटर जो है वो रिएजेंट जो है वो लेना है। अब हर सर्कल में अगर आपको लगे कि आपकी टिप जो है वो रिएजेंट डिस्पेंस करते हुए टिप जो है वो सैंपल को टच हो गई है, तो उस सूरत में फिर आप अपनी टिप जो है वो नेक्स्ट सैंपल में रिएजेंट डिस्पेंस करने से पहले या रिएजेंट में डालने से पहले टिप को जो है वो चेंज कर लें, ताकि आपको हमेशा ये टेस्ट परफॉर्म करते हुए जो आपने सबसे ज़्यादा एश्योरिटी रखनी है वो यही रखनी है कि जो टिप जो है वो एक दफ़ा यूज़ करनी है। और अगर रिएजेंट आप डाल रहे हैं हर सर्कल में एक ही टिप से, अगर आपकी टिप जो है वो टच हो गई है तो उस सूरत में आपने जो है वो फ़ौरन टिप को डिस्कार्ड करना है। अब हम लेंगे रोटर पे, हम इसको रखेंगे 100 आरपीएम की स्पीड में 8 मिनट्स के लिए। हैंड से मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन अगर रोटर की ऑप्शन मौजूद है तो ये सबसे बेस्ट है। अब 8 मिनट के बाद जो हम अपना रिज़ल्ट देखेंगे। अगर एग्लूटिनेशन होगी तो इसका मतलब है पॉजिटिव है पेशेंट, और पॉजिटिव कंट्रोल तो लाजमी ही पॉजिटिव आना चाहिए, एग्लूटिनेशन शो होनी चाहिए। ये देखें, नेगेटिव कंट्रोल में कोई एग्लूटिनेशन नहीं है, जबकि पॉजिटिव कंट्रोल में विजिबल एग्लूटिनेशन और पेशेंट सैंपल्स जो उसमें भी कोई एग्लूटिनेशन नहीं है। इसका मतलब है कि पेशेंट का जो रिज़ल्ट है उसको हम रिपोर्ट करेंगे नॉन रिएक्टिव, यानी कि पेशेंट के अंदर कोई भी इन्फेक्शन मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से हम लैब में आरपीआर टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। और ये आरपीआर टेस्ट जो है मैंने किस किट को यूज़ करके आपको शो किया, ये स्पिन रिएक्ट को यूज़ करके शो किया। आप कोई भी अगर किट है तो उसका लिटरेचर देख लें, कई दफ़ा जो है वो इक्वल डाइल्यूशन ही होती है, यानी कि जितना पेशेंट का सैंपल लिया उतना ही आपको रिएजेंट भी लेना पड़ता है। और कई दफ़ा सैंपल जो वो 40 माइक्रोलीटर हो सकता है और पेशेंट का और रिएजेंट जो है वो 20 माइक्रोलीटर हो सकता है। तो इन तमाम सूरतों में भी आप जो है वो सबसे पहले लिटरेचर देख लें, और मेथड ऑलमोस्ट सेम ही होता है और आपको अब आइडिया हो गया होगा कि आरपीआर टेस्ट को कैसे परफॉर्म करना है।